इजरायल हमास युद्ध विराम के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। खबर यह कि पिछले साल इजरायल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह को दूसरी बार 23 फरवरी को दफन किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम ने टीवी पर दिए एक भाषण में तारीख का ऐलान किया है। कासिम ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से हालात ऐसे नहीं थे कि नसरल्लाह को दफनाया जा सके। ऐसे में सवाल ये कि क्या मौत के इतने दिन बाद भी हसन नसरल्लाह को दफनाया नहीं गया था। दरअसल लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह को डर था कि इजरायल उसके नेता हसन नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को निशाना बना सकता है और इसी डर से हसन नसरल्लाह को अस्थायी रूप से एक गुप्त जगह पर दफनाया गया था। सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया था कि हसन नसरल्लाह को तब तक अस्थायी रूप से दफनाया गया है जब तक कि परिस्थितियां सार्वजनिक अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देती। हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया कि 23 फरवरी को नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी नसरल्लाह के शव को कब्र से निकालने का काम उनकी मौत के 149 दिन बाद किया जाएगा। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी नईम कासिम ने 2 फरवरी को एक टीवी संबोधन में कहा कि नसरल्लाह की हत्या ऐसे समय में की गई जब परिस्थितियां कठिन थी, जिसके चलते धार्मिक परंपरा के अनुसार उन्हें अस्थायी तौर पर दफन करना पड़ा था। कासिम ने कहा कि समूह ने अब नसरल्लाह और हाशिम सफीदीन दोनों के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में एक भव्य अंतिम संस्कार जुलूस आयोजित करने का फैसला किया है। कासिम ने पहली बार इस बात की भी पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख अधिकारी हाशिम सफीदीन को नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, लेकिन इससे पहले ही उसे भी इजरायल ने अक्टूबर में मार गिराया था। नसरल्लाह के साथ ही अब सफीदीन को भी दोबारा दफनाया जाएगा। नसरल्लाह को बेरूत के बाहरी इलाके में पुराने और नए हवाई अड्डे के सड़कों के बीच एक चुनी गई जमीन में दफनाया जाएगा, जबकि सफीदीन को दक्षिणी लेबनान में उनके गृहनगर डेर कानून में दफनाया जाएगा। बता दें कि नसरल्लाह को इजरायल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले में मार गिराया था। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने नसरल्लाह को मारने के लिए 80 टन के बम का इस्तेमाल किया था। इजरायली हमले के 20 घंटे बाद नसरल्लाह की डेड बॉडी मिली थी। उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत बम धमाके के झटके से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे थे, जिनके जरिए हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए गए थे। ये अमेरिका में बने PLU 109 बम थे, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है। ये लोकेशन पर अंडरग्राउंड तक घुसकर विस्फोट करने में सक्षम होते हैं।